कि नवरात्रों के व्रतों की क्या विधि है। सर कोई ऐसा उपाय बताएं आप नवरात्रों में करने के लिए जिससे सारे फल इकट्ठे ही मिल जाएं। नवरात्रों में माँ की पूजा के साथ साथ हम्म। अगर आप हनुमान जी की पूजा भी जोड़ दें। सर नवरात्रों में ऐसा क्या उपाय किया जाए कि धन की प्राप्ति की जा सके, कि कई घरों में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में नहीं बनती है, क्या उसके लिए भी नवरात्रों में कोई ऐसा उपाय किया जा सकता है कि आपस में प्रेम बढ़े। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, माँ से सद्बुद्धि मांगे, पेशेंस मांगे, क्योंकि बहुत से लड़ाई झगड़े हैं उनका कोई सिर पैर नहीं होता, सिर्फ ईगो ही होती है। जय माता दी। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट शालू का एक नया एपिसोड, जहाँ पे हम आपको देते हैं बहुत सारा ज्ञान और बनाते हैं आपको आपके ही जीवन का मास्टर। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि नवरात्रे कैसे मनाए जाने चाहिए, माता के 9 रूप कौन से हैं, 9 रूपों की अलग अलग पूजा करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, और 9 के 9 रूपों में कौन सी माता कौन से रूप की पूजा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, क्या आप अपनी महामारी में पूजो नवरात्रों की पूजा कर सकते हो, और नवरात्रों को पूजा करने की क्या असली विधि विधान है, क्या नवरात्रों पे श्रृंगार दान देना कितना महत्वपूर्ण है माता रानी को। इन चीज़ों की जानकारी देंगे हमें आज डॉक्टर दीपक उप्पल। दीपक उप्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर जय माता दी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमें माता रानी के रूपों के बारे में, नवरात्रों के बारे में, उसकी पूजा विधि के बारे में बताने के लिए आज आप हमारे सामने हो। सबसे पहले मैं महामाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इस कार्य के लिए चुना। बिल्कुल सही है सर। माता इस लोक की जननी है, माता इस लोक की महाशक्ति है। हिंदुओं में माता का एक विशेष स्थान है। हाँ जी। माता के पवित्र नवरात्रे जिंदगी में खुशियां लाते हैं, लोगों के जीवन में बहार लाते हैं। नवरात्रों के बारे में बताइए सर, क्योंकि जो नए बच्चे व्रत रखते हैं, नवरात्रे होते क्या हैं, पहले तो मुझे ये जानना है आपसे। नवरात्रे हैं पवित्र 9 रातें। हाँ जी। माता की रातें, जहाँ पे हमें माता की पूजा करनी है और वो पूजा हमारे जीवन में फलदायी होती है। ओह सर, जब नवरात्रों की बात आती है, आपने 9 रातें बोला या फिर 9 दिन रातें बोला है ना। नवरात्रों का मतलब 9 दिन है, 9 दिन हम माता की पूजा करते हैं, तो ये मनाए भी 9 ही दिन जाते हैं। बिल्कुल, ये मनाए ही 9 दिन चाहिए, क्योंकि माता के, दुर्गा माता के आगे 9 रूप हैं। ओके। जैसे कि एक चीज़ और है भारतीय सभ्याचार में, मैं ये भी जानना चाहूँगी यहाँ पे कि भारतीय सभ्याचार में नवरात्रे हैं जो मनाए जाते हैं माता रानी के रूप में, सबसे बड़ी माता किसको माना जाता है? इस संसार की जो सबसे बड़ी माता है, माँ दुर्गा को सबसे बड़ी माँ माना जाता है। जो माँ दुर्गा है उसी की जो 9 रूपों की पूजा की जाती है इस नवरात्रों में। बिल्कुल। तो हम सर पहले रूप के बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहला रूप कौन सा है माता रानी का, उसका क्या नाम है, और उसकी पूजा और विधि से क्या फल मिल सकता है आपको? माता का जो पहला रूप है उसे हम माँ शैलपुत्री कहते हैं। ओके। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही, विशेष करके जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, हाँ जी, तो माता के जब नवरात्रे आते हैं तो पहला जो नवरात्रा है माँ शैलपुत्री का, उसी नवरात्रे से ये नवरात्रों का जो विधान शुरू होता है, और माँ शैलपुत्री की पूजा करके हम माता का आशीर्वाद पाते हैं
ताकि हमारे रास्ते में, विवाह के रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाएं। ओह, बहुत अच्छा बताया सर। सर अब मैं जानना चाहूंगी कि दूसरा नवरात्रा किस माता की पूजा होती है और इस पूजा विधि से किसका क्या फायदा होता है? माँ का जो दूसरा रूप है हम्म। उसे हम माँ ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। ओके। जो माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का मतलब जो ब्रह्मा जी से, जो ज्ञान का रूप है, हाँ जी। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करके जिन बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं बन रही, ओके। उनकी याददाश्त कमजोर है, उनकी विल पावर कमजोर है, हाँ जी। उनको भविष्य नहीं नजर आ रहा, ओके। तो हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं ताकि बच्चों में एक अच्छी कंसंट्रेशन बने, एक अच्छी विल पावर बने और वो अपने भविष्य को अपने ही हाथ से लिखे। ओह, बहुत अच्छा। सर अब आते हैं हम तीसरे नवरात्रे पे। तीसरा नवरात्रा किस माता के लिए मनाया जाता है और उस नवरात्रे के क्या फल मिलते हैं? माँ का तीसरा रूप है, उसे माँ चंद्रघटा कहा जाता है। अब माँ चंद्रघटा की जब हम पूजा करते हैं तो उसका कारण है कि हम अपने जीवन में ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, समृद्धि चाहते हैं। हाँ जी। अगर हम अपने जीवन को खुशहाली के तौर पे बिताना चाहें तो हम माँ चंद्रघटा की पूजा करते हैं। ओह, सर अब चौथे नवरात्रे पे आते हैं। चौथे नवरात्रे पे कौन सी माता की पूजा की जाती है और उसके आम लोगों को पूजा करने के क्या फल मिलते हैं? माँ का चौथा रूप जो है उसे हम माँ कुष्मांडा बोलते हैं। ओह। माँ कुष्मांडा की पूजा करने का ये है कि हम निरोग रहें, ओके। स्वस्थ रहें और हमारी आयु लंबी हो। ओह। इसलिए हम माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं और आराधना करके उनकी स्तुति करके हम उनको कहते हैं कि हे माँ, हमें स्वस्थ रखना। ओह, अब आते हैं सर पांचवें नवरात्रे पे। पांचवा नवरात्रा जो कि किस माता के नाम से जाना जाता है और इसमें किस दुर्गा के किस रूप का पूजा की जाती है और क्यों की जाती है? जो पांचवा रूप है माँ का, उसको हम माँ स्कंद माता बोलते हैं। हाँ जी। जिन परिवारों में संतान का अभाव है, जिन स्त्रियों को संतान नहीं हो रही, तो उसके लिए हम माँ स्कंद माता है, हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। ओके। और छठा नवरात्रा है ना, छठा नवरात्रा क्यों पूजा जाता है और किस दुर्गा के किस रूप की पूजा हम छठे नवरात्रे पे करते हैं? माँ का जो छठा रूप है उसको हम माँ कात्यायनी बोलते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने का अर्थ है कि एक संसार का ग्रह गुरु है। ओके। सबसे बड़ा ग्रह जिसे हम बृहस्पति बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। हाँ जी। जब हमारे कार्य में रुकावटें आती हैं, कोई आदमी अच्छी पत्नी पाना चाहता है, कोई अच्छा पति पाना चाहता है, अच्छा रोजगार पाना चाहता है, अच्छा व्यापार करना चाहता है, तो वो माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करता है और इसी से उसे उसका गुरु ग्रह अच्छा होता है और संसार का उसे सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलता है। अब आते हैं सातवें नवरात्रे के ऊपर। सातवां नवरात्रा दुर्गा माता की किस रूप में मनाया जाता है, तो उसको मनाने से क्या लाभ मिलते हैं? माँ का सातवां रूप है माँ कालरात्रि। कालरात्रि की जब हम पूजा करते हैं तो उससे हम भय मुक्त होते हैं। हाँ जी। हमारे छिपे हुए दुश्मन हैं, उन पे विजय प्राप्त करते हैं, हमें भय नहीं लगता। हम माँ को प्रार्थना करते हैं, माँ हमें ऐसा जीवन दो जो भय मुक्त हो। और इसकी पूजा करने से हम काल चक्र के घेरे में से भी निकल जाते हैं। अकाल मृत्यु लोगों की होती है, हाँ जी। अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। मतलब इतने ज्यादा फायदे हैं इस माता रानी के रूप को पूजने के। जी। सर अब बात करते हैं हम
आठवां नवरात्रा, जिसमें दुर्गा माता के किस रूप को पूजा जाता है। और आठवां नवरात्रा बहुत सारे घरों में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, आठवें नवरात्रे पे हम अपने घरों में कंजक पूजन भी रखते हैं, और आठवें नवरात्रे पे लोग अपने व्रतों का अध्यापन भी कर देते हैं। इसलिए इसके क्या क्या लाभ है? माँ गौरी, माँ बेटी। आठवां जो रूप है माँ का, उसे हम माँ गौरी कहते हैं। और लोगों को ये जानना चाहिए कि माँ गौरी कौन है। हाँ जी। माँ गौरी शिव की अर्धांगी पार्वती जी। ओ। माँ गौरी की पूजा करने से हम्म। हम सभी तरह के सुखों की प्राप्ति की माँ से पूजा अर्चना करते हैं। ओके। हमारे ऊपर किसी तरह का कोई संकट नहीं आता। हम्म। माँ हमें वो सब देती हैं हम्म। जिसकी इच्छा किसी भी इंसान को होती है। और अब आती है सर, कुछ लोग अष्टमी मनाते हैं, तो इसी तरह कुछ लोग नवमी भी मनाते हैं। नवमी बोलते हैं इसको, नौमा नवरात्रा या फिर नवमी। तो इसका क्या फायदा है? इसमें हम दुर्गा माता के किस रूप की पूजा करते हैं? हमारे भारत में अलग अलग विधान है। कुछ लोग माँ गौरी, जो नौवां रूप है माता का, हाँ जी। उसे हम माँ सिद्धात्री बोलते हैं। ओके। कुछ लोग माँ गौरी और माँ सिद्धात्री दोनों की इकट्ठे ही पूजा कर देते हैं। ओके। इसलिए कई बार हम अष्टमी मनाते हैं, हाँ। और फिर उसके बाद नवमी नहीं मनाते। नहीं मनाते। पर असल में दोनों अलग अलग मनाई जानी चाहिए। ओके। बेसिकली जो लास्ट व्रत होता है वो नवमी का ही होता है, पर कुछ लोग सप्तमी का व्रत रख के अष्टमी को अध्यापन कर देते हैं। असल में जो नवी माता का नवा रूप है, माँ सिद्धात्री, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओह। क्योंकि माँ सिद्धात्री का कार्य मतलब है कि हे माँ, तो हमारे सभी कार्य सिद्ध कर। ओह। हे माँ, तो हमारे सिर पे हाथ रख। हम्म। हे माँ, हमें जिस कार्य के लिए तूने इस संसार में भेजा है, हमें इतनी सद्बुद्धि दे कि हम वो कार्य कर पाए। ओह। नवरात्रों में कंजक पूजन किया जाता है। कंजक पूजन कितना इम्पोर्टेंट है सर? बहुत। अब हमने सभी माताओं की पूजा की, हाँ जी। उनके सभी रूपों की पूजा की। हम्म। जब सभी रूपों की पूजा की, तो हम पूजा क्यों करते हैं? हम कहते हैं कि माँ, तुम हमारे घर में आओ, इस घर को अपना घर बनाओ, ओह। हमारे घर में विराजमान हो जाओ। हम जो कर्म करें वो कर्म सफल हो, इसलिए आप हमारी बैक पे आके खड़ी हो जाओ और हमें आशीर्वाद दो। हाँ जी। तो जब माँ आएंगी, हम्म। जब मेहमान कोई घर में आता है, हाँ जी। तो हम उसको क्या करते हैं? उसे कुछ खाने पीने को देते हैं ना। हाँ जी। और आप जाने कि हम 9 कंजके बिठाते हैं। कुछ लोग 9 कंजके बिठाते हैं, और 10वां लौंगड़ा बिठाते हैं, लौंकड़ा बोलते हाँ हैं, जी। लौंकड़ा बिठाते हैं। और ये जो 9 कंजके बिठाते हैं, असल में वो कंजके माता का ही रूप है। ओह। तभी माता रानी के इस रूप को भी जब हमने पूरे 9 नवरात्रे मनाए, तो उन 9 नवरात्रों को संपूर्णता की ओर बढ़ाने के लिए हमें माता की कंजकों का विधान है, जिसे हम जो है हमारे माँ कंजक के जो हमारे तरीके हैं, खाना है, बच्चों को हम खाना देते हैं, पूरी, हलवा, चना, ऐसी चीजें, आलू जो हैं, इस तरह की सब्जियां बनती हैं। और ये चीजें हम माता को करते हैं। हम उनके सबसे पहले जब कंजकी आती हैं, उनके पाँव धोते हैं। हाँ जी। पाँव धो के फिर हम उनको कलावा भी बांधते हैं। हाँ जी। उनको बिंदी का टीका भी, तिलक भी लगाते हैं। तिलक लगा, हम उनको कंजकों के रूप में नहीं देख रहे, हम उन्हें माँ के रूप में देख रहे हैं। अब कंजके कौन है? कंजके वो हैं जो बिल्कुल पाक पवित्र। इनकी भी एक निर्धारित एज मानी जाती है ना, कि 10 साल या 12 साल से छोटी लड़कियां ही कंजकी होती हैं। जनरली 14 साल से नीचे की जो लड़कियां हैं, उनको हम कंजके ही मानते हैं। परंतु इस कल युग में ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए हम 10 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, उन्हीं को कंजक का रूप दें तो ज्यादा अच्छा है।
सर जैसे हमने बर्तों के बारे में बात की, कंजकों के बारे में बात की, तो कई बार होता है कि कई औरतों को पीरियड्स आ जाती हैं, महामारी आ जाती है, क्या उसमें भी औरतें व्रत रख सकती हैं माता रानी के कि नहीं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम्म अक्सर जब घरों के अंदर हम्म हम माता के नवरात्रे मनाते हैं, हम्म जो कि बहुत ही पवित्र होते हैं, हाँ जी। अब घर की जो स्त्रियां हैं हम्म उनको किसी भी समय माहवारी आ सकती है। हम्म तो यहाँ ये विधान है कि माहवारी के अगर मान लीजिए कि वो कंजकों के 2 दिन के बाद आ रही है, हम्म तो हमें 4 दिन का गैप रखना होगा उसके बाद ओके। जो है। और उन 4 दिन के गैप के बाद एक तो हम पहले वाला नराता मना सकते हैं, हाँ। पर स्त्रियों को किसी भी पवित्र चीज को छूने का राइट नहीं है। ओ। इसी तरह एंड में हम्म माहवारी के 4 दिन बाद जो एंड वाला 9वां है, वो 9वां रख सकती हैं और पहला रख सकती हैं, ओके। परंतु किसी चीज को छूने का अधिकार नहीं है उन्हें। पर आज के ज़माने में तो मुझे लगता है औरतें इन चीज़ों को नहीं पालन करती हैं। अब अगर वो नहीं पालन करती तो निस्संदेह इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, ओह! कष्टों को भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसे हमने बात की कि हमने किसी पवित्र चीज़ को नहीं हाथ लगाना। अगर आपके पीरियड्स आए हैं, क्या हम दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं? दूर रह के थोड़ा सा, जहाँ पे हमने माता का दरबार सजाया है, दरबार से थोड़ा सा दूर रह के हम माता की स्तुति कर सकते हैं। ओह! उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं। ओह! तो दुर्गा स्तुति का पाठ कितना इम्पोर्टेंट रहता है नवरात्रों में किया हुआ? वैसे तो हमारा मानना है हुँ, कि हर इंसान को, हुँ, हर स्त्री को दिन में 2 बार दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए, हर रोज़? हर रोज, एक सुबह के वक्त और एक शाम के वक्त। ओके। परंतु आजकल जो जिंदगी है बड़ी हेक्टिक हो गई है, बहुत सी स्त्रियां कार्य पे जाती हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। सुबह के वक्त उनके ऊपर ऐसी टेंशन होती है कि हमें बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, घर का खाना बनाना है, तो वहाँ थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और शाम के समय भी वो घर आने में ही उनको इतना वक्त लग जाता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। परंतु इस चीज में हम थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। हम सुबह थोड़ा सा जल्दी उठें, नहाए धोएं, जो हमारे कार्य हैं वो करें, उसके बाद हम माँ का पाठ कर सकते हैं, और ऐसे ही सोने से पहले भी कर सकते हैं। ओह! बहुत अच्छी बात। सर एक चीज़ और जाननी है मुझे यहाँ पे, जैसे कि दुर्गा माता के नवरात्रों में कुछ लोग ये करते हैं कि मैगी, नूडल्स या फिर पिज़्ज़ा बच्चों को दे देते हैं, जो गंजकी आती हैं घर में माता के रूप में, वो हलवा पूरी नहीं बनाते, वो कितना उचित है? अब ये एक अलग अलग सोच की बात है। हुँ, अगर हम उन्हें एक बच्चियां मान के देते हैं हुँ, तो कुछ भी खाने को दे सकते हैं, हुँ, परंतु ये सोचने की बात है कि हम उनको साधारण बच्चियां मान रहे हैं या माँ का रूप मान रहे हैं। ओह! अगर हम माँ का रूप मान रहे हैं तो हम उन्हें पहले कंजके घर में दें। अगर बच्चों ने खाना खा लिया, बच्चों को जो भी दक्षिणा देनी है वो दें। एंड में जाते हुए उन बच्चों को उपहार स्वरूप आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, बेसिकली वो हलवा पूरी ही एग्ज़ैक्ट फूड है जो देना होता है। यही है ना? हमारे भारतीय परंपरा में तो यही है। तो जब हम नवरात्रों की बात करते हैं तो कुछ मंत्रास भी होते हैं जो पावरफुल रहते हैं इन दिनों में उच्चारण करने से, जिनसे शक्तियाँ या फिर आपके बहुत सारे काम बन जाते हैं। कुछ मंत्रा भी बताइए आप मुझे। मंत्र शक्ति जो है हम्म ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। माता का जो सबसे प्रिय मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमोस्तुते 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 नमो नमः। जय माता दी। जय माता दी। सर इस मंत्र को उच्चारण से लोगों के बहुत सारे काम बन जाते हैं। आपको एक माला सुबह और एक माला
कम से कम शाम को करनी चाहिए। ओ, और अगर आप इसको विधि विधान से करते हैं तो आपके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। सिर्फ नवरात्रे सब मनाते हैं, सनातन में नवरात्रों का एक अलग ही महत्व रहता है। पहले तो मुझे ये जानना है आपसे, कुछ लोग कहते हैं कि नवरात्रे हैं जो 4 बार मनाए जाते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, 2 आम नवरात्रे होते हैं जो सब बनाते हैं। उसमें क्या है, हमें आम ही नवरात्रे मनाने चाहिए या गुप्त भी मनाने चाहिए? ये हर इंसान की सोच पे निर्भर है। असल में जो नवरात्रे हैं वो साल में 2 बार आते हैं। 4 बार नहीं आते हैं? जिनको सब लोगों में मनाया जाता है वो सिर्फ 2 ही बार आते हैं। ओके। जो पहले नवरात्रे आते हैं वो मार्च अप्रैल के समय में आते हैं, हाँ जी। जिनको हम चैत्र नवरात्रा बोलते हैं। ओके। और जो दूसरी बार नवरात्रे आते हैं वो सितंबर अक्टूबर के अंदर मनाए जाते हैं, ओके। जिन्हें हम शरद नवरात्रा बोलते हैं। ओ, सिर्फ नवरात्रों में माता रानी को क्या उपहार देने चाहिए और क्या भेंट करना चाहिए? सच बात तो ये है हम्म। कि हम माता को कोई उपहार दे ही नहीं सकते, ये बात भी बिल्कुल सच है। पर उससे भी बड़ी बात है कि हर स्त्री जो है वो माता का ही एक रूप है। एक बड़ी माँ जिसकी हम पूजा करते हैं, माँ दुर्गा बोलते हैं। एक छोटी माँ जो घर को देखती है, घर के हर आदमी का ध्यान रखती है, उसे खाना देना है, उसे कपड़े देने हैं, उसे उसकी सभी जरूरतों, वो भी तो माता का ही रूप है। माता के ही रूप। तो माता को देने से पहले स्त्री को माता का खुद रूप बनाना पड़ेगा। ओ, वो कैसे सर? आपके पास अगर कोई चीज है वही दे पाएंगे ना। हाँ जी। और देना क्या है? भावना। वाह। तो माता को 16 श्रृंगार जो है वो बहुत प्रिय है। ओके। स्त्री जब 16 श्रृंगार करती है तो वो रूपवती बन जाती है। उस रूप में भगवान की छाया नजर आती है। अब वो 16 श्रृंगार जो हैं वो आप करें और वही माता को भेंट करें। ओके। 16 श्रृंगार खुद भी करना है स्त्री ने और वही 16 श्रृंगार माता रानी को भी भेंट करने हैं। बिल्कुल। सिर्फ वो 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं जो माता को भेंट करनी है, या स्त्री ने खुद भी करनी है? जब स्त्री ने 16 श्रृंगार का मतलब है कंप्लीट मेकअप, कंप्लीट धारणा। हम धारण क्या करते हैं? स्त्री का जो रूप है एक विशेष रूप है, जो प्रेम का रूप है, जो श्रद्धा का रूप है। अब वो बने कैसे? अब आज हो क्या रहा है कि लड़कियों को लंबे बाल रखने चाहिए, पर क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? लड़कियां बाल कटा रही हैं और इस कलयुग में पुरुष बाल रख रहे हैं। सृष्टि बिल्कुल उलट चल पड़ी है। पर इसके बावजूद माँ के अगर 16 रूपों की हम उसका वर्णन करें तो पहला है कि माता को बालों में जो लंबे बाल होते हैं वहां पे फूलों का गजरा लगाना चाहिए। नंबर 2, माता को लाल बिंदी बहुत प्रिय है। नंबर 3, माता को नथनी बड़ी प्रिय है। ओके। नंबर 4, जो हमारे आंखें हैं वहां पे सुरमा लगाना बड़ा जरूरी है। ये माता का दूसरा। झुमके, कानों में झुमके डालना बहुत जरूरी है। एक अच्छा साथ में झुमकों के साथ जो हमारा है मंगलसूत्र। आप हार मत डालें। सभी लोग आज इतनी महंगाई है कि महंगे महंगे हार नहीं बना सकते, पर स्त्री का जो सबसे बड़ा हार है वो है मंगलसूत्र। हर स्त्री को मंगलसूत्र धारण करना चाहिए। उसी को तो देख के पता चलता है कि ये विवाहित स्त्री है। अब बाजू में हमें उसे बाजूबंद बांधना होगा। हाँ जी। उसको हरी और लाल चूड़ियां पहनानी होंगी।
इसी तरह कमरबंद भी होता है, हाँ जी। कमरबंद भी डाला जाता है। हम्म, माँ को लाल चीजें बड़ी प्रिय हैं। हम्म, माँ के लाल वस्त्र, ओह, हर स्त्री जब विवाह के जोड़े में होती है तो सबसे पहले लाल रंग की साड़ी डलवाई जाती है हम्म, और उसके ऊपर लाल चुनरी, हम्म, पैरों में पायल, हाँ जी। बिछुआ, पैरों में बिछुए। ये अभिन्न अंग है सुंदरता का। ओह, ये जो 16 श्रृंगार हैं, हम्म, जिस भी स्त्री ने 16 श्रृंगार के करे होंगे हम्म, तो वो इस संसार की अप्सरा नजर आती है। ओह, जय माता की। जय माता दी। सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि नवरात्रों के व्रतों की क्या विधि है? क्या विधि है? हम्म, घर के अंदर हम्म, जब भी हम नवरात्रे रखते हैं हम्म, वो विधि विधान से रखने चाहिए। माता के जैसे मैंने 9 रूपों का वर्णन किया, हाँ जी। और सबसे बड़ा जो रूप है हम्म, माँ भगवती, माँ दुर्गा का रूप है। ओके। अब ये जो माता का रूप है हम्म, उसमें आपको सामने एक आसन बनाना होगा, लाल रंग का आसन, लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछाए, हम्म, और उसके ऊपर आपको एक कलश रखना होगा। ओके। कलश में अगर गंगा जल आ जाए तो सबसे अच्छा। अच्छा। उसके बाद वो जो कलश है, हम्म, रौली से हम्म, उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाना है। ओके। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद वो जो नारियल है हाँ जी। उसके ऊपर हम मौली बांधेंगे, हाँ जी। और मौली बांध के हम कलश के ऊपर उसे स्थापित करेंगे। ठीक है सर। एक थाली लेंगे, हम्म, थाली में हम फूल भी रखेंगे, हम्म, चावल भी रखेंगे। हम्म, उनको माता को भेंट कर देना, क्योंकि ये माता का खाद्य पदार्थ भी यही है। हाँ जी। ठीक है। और सफेद रंग की बर्फी जो है, हम्म, खोया जो बर्फी है, हाँ जी। माता को ये बड़ी प्रिय है, ओ, वो भी रखेंगे। वो भी रखेंगे। हम्म, इसके साथ साथ हमने माता का, उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम्म, खाने को चाहिए। और वो जो हमने कलश के अंदर हम्म, हमने नारियल को हमने सजाया, हम्म, असल में वो कुंभ का रूप है। ओके। कुंभ मतलब? जैसे अभी आपने देखा कि हाँ, 144 साल के बाद जो हाँ, कुंभ के एक फेस्टिवल हाँ, भारत में हुआ, हाँ जी। असल में कुंभ नदी को नहीं बोलते। ओ, कुंभ जो हजारों साल हाँ पहले जी। जब शुरू हुआ, हाँ, उस वक्त जब हम एक नारियल को हम्म, हम कलश के अंदर सजाते हैं ओके। विधि पूर्वक, उसको कुंभ कहा जाता है। तो पर 60 करोड़ भारतीय नहाने गए थे कुंभ तो भी। बात यह है हम्म, कि कलयुग नहीं है, ये महाकलयुग है। ओ, लोगों की धारणा यह है हम्म, कि बुरे कार्य करो, हम्म, अपना फायदा लो, हम्म, और फिर जाके कुंभ के पानी से नहा लो और सारे पाप धुल गए। ओ, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं अपने सुख के लिए आपको दुख दूं हम्म, और जाके कुंभ में नहा लूं तो मेरा पाप धुल जाएगा? नहीं, ये तो बस ये। लोगों का जीवन में चलन ऐसा है कि कबूतर ने बिल्ली को देखा हम्म, और कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर ली कि भाई बिल्ली मुझे नहीं देख देखेगी। पाएगी, पर ऐसा तो पॉसिबल। वास्तव में ऐसा नहीं होता। बिल्ली आएगी, झपटा मारेगी और कबूतर को खा लेगी। ओ, लोगों को अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। हम्म। सर, अब हमने पूजा विधि की तो बात की ही है। अब हम बात करते हैं कि नवरात्रों में क्या नहीं खाना चाहिए। नवरात्रों के अंदर हम्म, हमें सात्विक भोजन खाना हम्म, चाहिए। हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारे अंदर एग्रेशन बढ़े, ओ, जिससे हमारा जो मन है अपवित्र हो। हमें बचना चाहिए ऐसी चीजों से।
घर के अंदर मांस मदिरा का सेवन कोई ना करे। ऐसा नहीं है कि जिसने नवरात्रे रखे हैं वो तो नहीं खा रहा, पर घर के 3 बंदे आके नवरात्रों में घर में चिकन खा रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। उससे लाभ के बजाय नुकसान होगा। आपको ऐसा माना जाता है कि लहसुन, जो कि बड़ा गर्म माना जाता है, जो हमारी इंद्रियों को अंदर से जागृत करता है, प्याज, तले हुए पदार्थों से बचना चाहिए, तेज मसालों से बचना चाहिए, और ऐसी चीजें खाने से बचना चाहिए जिससे हमारे अंदर गर्मी पैदा हो। या जैसे हम लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, जैसे ही हमारे पास जो भी कोई बैठेगा उसको इसकी महक आएगी तो वो इसका बुरा मानेगा। तो शरीर भी अपवित्र होता है, आत्मा भी अपवित्र होती है। हमें बचना चाहिए। सर, अब आते हैं थोड़े से नवरात्रों के उपायों पे। नवरात्रों में ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे लोगों को लाभ हो सके? प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर आप विद्या पाना चाहते हैं, माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं, आप पूजा तो कर रहे हैं। हाँ जी। पर अगर आप किसी ऐसे स्कूल में चले जाएं जहां बच्चों के पास किताबें नहीं है, कापियां नहीं है, पढ़ने का सामान नहीं है, तो आप बाजार से वो सामान खरीदें और वो खरीद के उन बच्चों को भेंट कर दें। इससे माँ खुश होगी, वो आपको और सद्बुद्धि देगी, आपको ज्ञान देगी। और जो बच्चे ऐसा करते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं, उनका दिमाग बड़ा तेज हो जाता है। और इसके साथ साथ हमें बच्चों को ऐसी चीजें खिलानी चाहिए जिससे उनके अंदर बुद्धि का भी विकास हो। माँ की स्तुति तो करनी है, हाँ जी, पर ये साथ के उपाय भी करने हैं। सर, नवरात्रों में ऐसा क्या उपाय किया जाए कि धन की प्राप्ति की जा सके? इसमें अगर घर में धन नहीं आ रहा तो वास्तु के हिसाब से आपकी जो नॉर्थ की दिशा है, जिसे हम कुबेर की दिशा मानते हैं, उसमें कोई ना कोई रुकावट आ रही है। हमें उस रुकावटों को देखना होगा, किसी वास्तुशास्त्री को बुला के उसको दिखाना होगा, और फिर वो जैसा आपको उसका उपाय बताएं, उन उपायों में आप खुद क्या कर सकते हैं कि नॉर्थ को साफ सुथरा रखें, वहां पे जूते मत रखें, उधर बाथरूम मत बनाएं, क्योंकि सुबह जो ताजी हवा चलती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, तो वो सारे घर के अंदर स्मेल फैला देगी। नवरात्रों में धन पाने के लिए आपको गरीबों को धन दान करना चाहिए। आप जाएं, ब्लाइंड होम में जाएं, आप ऐसे जहाँ पे ओल्ड एज होम है वहां जाएं, वहां जाके जो गरीब लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी करें। अगर आप उनकी जरूरतें पूरे करेंगी, माँ माई आपकी जरूरतें पूरी करेंगी। सर, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के घर में बच्चे नहीं होते हैं, क्या वो भी कुछ नवरात्रों में ऐसे उपाय कर सकते हैं कि उनके घर में भी बच्चे पैदा हो सकें? सबसे पहले तो माँ के जो 5वां रूप है, माँ स्कंद माता। हाँ जी। माता स्कंद माता की पूजा उन्हें 5वें दिन से रेगुलर करनी शुरू होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिन पूजा करनी है। हाँ जी। आप उसे रूटीन में करें। और पूजा करते हुए आप गरीबों के बच्चे हैं, उनको उनकी जरूरतों की चीजें उपहार स्वरूप दें, उससे फायदा होता, उससे आपको बड़ा फायदा होगा। सर, बहुत सा बार ये होता है कि घरों में शादियां नहीं होती हैं, है ना, बच्चे कवारे होते हैं, तो क्या शादी के लिए भी कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि शादी हो जाए लोगों की? अवश्य। माँ शैलपुत्री जो माँ का प्रथम रूप है, उसकी पूजा नवरात्र के पहले दिन ही होती है। आप उस दिन से पूजा आरंभ करें और उसको कॉन्टिन्यूसली करें, छोड़े मत। उससे क्या होगा कि
डॉक्टर अपना काम करेगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, और इसके साथ साथ जैसे आप मंदिर में चले गए या कहीं बाजार में चले गए, तो माता के जो ये 16 श्रृंगार हैं, ये आप उस लेडी को भेंट करें जिसकी अभी अभी शादी हुई हो, जिसने चूड़ा डाल रखा हो, सिंदूर उसके डला हुआ हो, दिखने से पता चले कि ये नवविवाहिता है, आप उसको जाके माता का श्रृंगार की चीजें भेंट करें। इससे शादी में आने वाली रुकावटें हरेंगी और माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सर अब बात करते हैं कि कई घरों में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में नहीं बनती है, क्या उसके लिए भी नवरात्रों में कोई ऐसा उपाय किया जा सकता है कि आपस में प्रेम बढ़े? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, माँ से सद्बुद्धि मांगे, पेशेंस मांगे, क्योंकि बहुत से लड़ाई झगड़े हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं होता, सिर्फ ईगो ही होती है। अगर आपको सद्बुद्धि प्राप्त होगी, और ये काम नवरात्रों से ही शुरू कर दें, दूसरे दिन से ही शुरू कर दें, घर के हर सदस्य, खास करके हस्बैंड वाइफ है, वो माता की पूजा करें, ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करें, उससे उन्हें बहुत लाभ होगा, सद्बुद्धि मिलेगी। पेशेंस रखें और खाना पीना मसालेदार जो है छोड़ें, जंक फूड को छोड़ें, उससे गुस्सा कम होगा, उससे गुस्सा कम होगा। और जैसे आंवला है, ऐसी चीज अपने खान पान में परिवर्तन लाए। आपके तड़क भड़क वाले रंगों वाले कपड़े ना डालें, घर को एकदम साफ सुथरा रखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तभी तो माता का आशीर्वाद मिलेगा। सर कोई ऐसा उपाय बताएं आप नवरात्रों में करने के लिए जिससे सारे फल इकट्ठे ही मिल जाएं? नवरात्रों में माँ की पूजा के साथ साथ अगर आप हनुमान जी की पूजा भी जोड़ दें, क्योंकि वो भी तो माता के पुत्र हैं। हनुमान जी की हर मंगलवार को, जब नवरात्रों में मंगलवार आता है, खास करके उस दिन, और आने वाले मंगलवार को भी, पीपल के पत्तों के 13 पत्ते तोड़े, निष्कलंक, बिना दाग के, उनको धो के सुखाएं, और लाल चंदन से उनके ऊपर राम 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 लिखें। एक मीठा पान लें, एक गुलाब का फूल लें, और मंदिर में जाएं, उनको पान का भोग लगाएं। हनुमान जी को पान का भोग बड़ा प्रिय है। और उनके गले में ये हार जो बनाएंगे, मौली के साथ ऐसे जोड़ना है पत्तों को कि उसमें पत्तों में सुराख ना हो। उसकी जो थोड़ी सी पत्ते के साथ टहनी बच जाती है, उसके डंडी भी बोलते हैं, उसके साथ उसको ऐसे बांधें कि वो बन जाए। और 13 नंबर है, 1 और 3 ये राहु का नंबर है। और वो हमने समस्या भगवान के चरणों में डाल दी। भगवान, क्योंकि राम जी हनुमान जी को बड़े प्रिय हैं, जब वो हार उनके गले में डाला जाएगा तो आपको सद्बुद्धि भी मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी को महात्माओं का महात्मा माना गया। इससे आपके घर में बरकत पड़ेगी, आपके बच्चे जो हैं शांत रहेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, और धन का मार्ग खुल जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमें माता रानी के नवरात्रों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। उसमें सबसे बड़ी बात, आपने 9 के 9 रूपों के बारे में बताया, उनकी अलग अलग महत्ता के बारे में बताया। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ऑडियंस इससे बहुत कुछ सीखेगी और इस पर नवरात्रे वो बहुत ही धूमधाम और प्यार से मनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बुलाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम मानते हैं कि जो हमने उनको माता के नवरात्रे मनाने का जो तरीका बताया है, वो उस पर अमल करेंगे, और अमल करने से नवरात्रे बेहतर रूप में मनाए जाएंगे, ताकि उनके घर में अपार खुशियां माता के आशीर्वाद से प्राप्त हो। जय माता की। जय माता दी। पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पॉडकास्ट विद शालू ही आपको आपके जीवन का मास्टर बनाता है।